Hey guys, welcome back to my channel. It's my first vlog. So, तो हम लोग का ये ट्रिप का प्रोग्राम बना था आई थिंक जुलाई नहीं जून जुलाई में। और ये ट्रिप हम लोग की बनारस टू पुरी की थी। सॉरी, पुरी नहीं, हम लोग बनारस टू भुवनेश्वर गए थे बाय ट्रेन। देन वहाँ से फिर हम लोगों ने पुरी के लिए एक कैब बुक की थी। तो उस लिए रास्ते पे जाते समय जब हम लोग यहाँ से बनारस पहुँचे तो रास्ते में ऐसा कोई मौसम नहीं था, मतलब नॉर्मल था। बट फिर जब हम लोग थोड़ा सा बंगाल के पास पहुँचे, बिहार क्रॉस किया, देन थोड़ा मौसम बहुत अच्छा बन गया। और अब ये देख सकते हो व्यू कितना अच्छा लग रहा है, ये सब देख देख के। वहाँ पे माउंटेन्स मिल गए थे, सब हो गया था। फिर फाइनल हम लोग भुवनेश्वर पहुँचे। भुवनेश्वर से हम लोग ने कैब बुक की थी, वहाँ से हम लोग अपने आ गए फाइनल डेस्टिनेशन पुरी पे। पुरी पे जो जगन्नाथ पुरी का जो वहाँ के लोगों का जो होटल्स होते हैं, जो एक तरीके से आप बोल सकते हो धर्मशाला, वो उन हम लोग उसमें स्टे किए थे। तो ये वहाँ का इंटीरियर है। और हम लोग इतने ज़्यादा थक चुके थे कि क्या समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। फिर वहाँ पे हम लोग को एक गणेश जी की मूर्ति दिखी जो कि पूरी फुल लकड़ी की बनी हुई थी और अच्छी लग रही थी देख के। इंटीरियर भी ठीक है, सब कुछ अच्छा है। बट हम लोग को थोड़ा खाना उड़ीसा का चेंज हो जाता है, तो हम लोग का टेस्ट चेंज है, वहाँ का टेस्ट चेंज है। खाना सब अच्छा था बट हम लोग को नहीं मिला। फिर फाइनल सब इस करने के बाद, सारा सबमिट करने के बाद, सब कुछ होने के बाद, फिर मेरे हस्बैंड जो थे वो पूरा लेके हम लोग रूम पे गए। और वो जानते हैं कि बैग भारी होगा, इसलिए वो सब वहाँ गए। फिर हम लोग वहाँ पे इतने गंदे लग रहे थे कि हम लोग को खुद नहीं समझ में आ रहा था। फिर फर्स्ट डे था हम लोग का पहले कि जगन्नाथपुरी पहुँचे हैं तो पहले मंदिर और भगवान के दर्शन करेंगे। तो हम लोग जगन्नाथ मंदिर पहुँचे। सुबह 6 बजे हम लोग पहुँचे थे। और 6 बजे देखिए, हम लोग जन्माष्टमी का 6 तारीख को थी, वहाँ 6 तारीख को मनाई गई। हम लोग 7 तारीख को गए थे और 7 तारीख की मॉर्निंग 6 बजे से लगे लगे हम लोग को 8 बजे एंट्री मिली। और बाहर से ये मंदिर इतना सुंदर लग रहा था कि क्या बताएं। अंदर जाने के लिए आपको तो वहाँ मोबाइल अलाउ नहीं है, तो अंदर तो खुद ही जाके देखना पड़ेगा, आपको वहाँ जाना पड़ेगा। फिर हम लोग वहाँ से शाम को स्टे किए। स्टे करने के बाद फिर शाम को वहाँ से सैंड आर्ट के लिए गए। रास्ते में पड़ा था तो वहाँ सैंड आर्ट देखी। फिर हम लोग को कोणार्क जाना था। कोणार्क जाने पे ये चंद्रभागा बीच पड़ता है रास्ते पे। वो मतलब वाकई में बहुत सुंदर बीच है, बहुत शांत एकदम। वहाँ की वेव्स, वहाँ का पानी इतना साफ़ है कि मतलब मेरी पूरी फैमिली एंजॉय की। और जो मेरा हस्बैंड थे वो तो वहीं पे, उनका तो मन ही लग गया। उनको तो लग रहा था मैं बस किसी तरीके से पानी पे एंजॉय करूं। और आप देख सकते हो, जाने का मन था लेकिन जा नहीं पा रहे थे। फिर हम लोग कोणार्क पहुँचे, सन टेम्पल। और जस्ट सामने सन टेम्पल का था, लेकिन ये लग रहा था देखने में कि बहुत पास है। बट जाने के लिए थोड़ा सा जाना पड़ा था, चलना पड़ा था काफ़ी। फिर यहाँ की जो सीढ़ियाँ थी, ओ माय गॉड, क्या बताएं। यहाँ की सीढ़ियाँ लग रहा था कि छोटी हैं, बट जब चढ़े ना तो इतनी ज़्यादा ऊंची ऊंची लग रही थी कि पहले एक चढ़ो, फिर एक कदम चलो, फिर चढ़ो ऊंचा, फिर एक कदम चलो, ऐसा था। फिर फाइनली हम लोग को सामने मंदिर दिखा, जो मेन कोणार्क टेम्पल बोला जाता है वो दिखा। लेकिन उसके पहले यहाँ पे जो एक आर्किटेक्चर था, जो यहाँ पे बने हुए थे, वो इतने खूबसूरत थे। अगर आप उनको बारीकी से ये देख सकते हो, अगर आप उनको बारीकी से देखना चाहो, इतने सुंदर लग रहे थे कि मतलब क्या बनाया गया है, जिसने भी बनाया वो क्या बनाया है। फिर वो पूरा एरिया पूरा कवर हम लोग ने किया। फिर हम लोग ने यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचाई। फिर हम लोग वहाँ से सब करने के बाद फिर आ गए। फिर हम लोग ने वहाँ से आने के बाद गोल्डन बीच गए। वहाँ पे 2 बीच हैं, एक चंद्रभागा बीच और एक गोल्डन बीच। तो पहले हम लोग चंद्रभागा बीच गए थे, फिर गोल्डन बीच आ गए। फिर वहाँ पे मेरे फैमिली ने एंजॉय किया। ये देख सकते हो आप, मेरे फादर इन लॉ है, मेरी मदर इन लॉ है और मेरा स्पेशल वन मेरा हस्बैंड है, और ये मैं खुद हूँ। तो बस हम लोग ने एंजॉय खूब सारा किया। और मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ जो भी इतने जाके वहाँ पे मतलब मज़े कर रहे थे, उनको इतना अच्छा लग रहा था, कुछ कहने को नहीं। और ये देखो,
ये गए, ये मेरे जो पापा हैं, ये वहाँ गए, उनको और मज़ा आ रही थी, उनका मन कर रहा था कि थोड़ा-सा और पीछे जाएँ, लेकिन हम ही लोग ने मना अभी कर और दिया आ रही है। क्योंकि हम लोग नहीं ज़्यादा जाने दो। वो देखिए कितनी बड़ी बड़ी हुई। नया ड्रेस हम लोग ने ड्रेसअप किया था ना, हम लोग वैसे गए थे। मम्मी का एक्सप्रेशन देखो। ये तो बिल्कुल फनी सा था। इन्होंने तो साड़ी वाड़ी सब ऊपर कर ली है। और ये वेव्स, ओहो हो, मज़ा आ गई थी देख के, ऐसा लग रहा था जैसे टाइट्स वगैरह आ रही हैं, देख सकते हो। हो गजब, कितना अच्छा लग रहा है ना। और मेरे हस्बैंड को तो ये वीडियोस बनाने में बहुत मज़ा आ रहा था, और ये सारे वीडियोस मतलब जो भी वेव्स के हैं, सी के हैं, वो सब उन्होंने ही बनाए हैं। तो ये सब और वहाँ तो बच्चे बहुत अंदर तक थे, हम लोग तो काफ़ी दूर खड़े थे एकदम बाहर ही। और ये वहाँ पे फंस गए, इनकी चप्पल तो अंदर ही रह गई। अभी देखो, ये देखो। फिर हम लोग नाइट वापस आए, तो जब आए तो रास्ते में फिर से जगन्नाथ मंदिर का पड़ा, तो वहाँ पे नाइट व्यू देखो कितना अच्छा लग रहा है रात में, मंदिर कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोग पहुँचे, दूसरे दिन का हम लोग भुवनेश्वर का ट्रिप बनाए। तो भुवनेश्वर पहुँचे और वहाँ पहुँच के फिर हम लोग ने बहुत ज़्यादा हम लोग सबसे पहले हम लोग गौतम बुद्ध मंदिर गए। हम लोग को जो कैब का ड्राइवर थे उन्होंने बताया था कि हम लोग वहाँ जा रहे हैं, तो ये वहाँ की पार्किंग थी। फिर हम लोग ऊपर गए, ऊपर जाने के बाद ये लग थोड़ा सा रहा था लेकिन ऊपर था। फिर यहाँ तो शिव जी का मंदिर निकला, तो हम लोग सोचे कि पता नहीं गौतम बुद्ध मंदिर बताया, यहाँ पे तो शिव जी का मंदिर है। यहाँ का व्यू देखो ऊपर से कितना अच्छा लग रहा था। और नंदी बाबा, शंकर भगवान, ओहो मज़ा आ गई थी भोले बाबा को देख के। फिर यहाँ से हम लोग वापस आ गए। ये हुआ कि यहाँ पे तो कोई गौतम बुद्ध मंदिर नहीं है, तो चलो यहाँ से वापस हो लेते हैं। फिर हम लोग वापस हुए, जैसे ही नीचे उतरे तो हनुमान जी छोटे से एक पेड़ के नीचे रखे हुए दिखे, तो उनको भी हम लोग ने कैप्चर कर लिया। फिर मेरे हस्बैंड और मेरी मम्मी चले गए थोड़ा सा व्यू देखने, पापा नीचे जा रहे थे लेकिन हम लोग वापस आए। फिर वहाँ जाके गए, फ़ोटोज़ वोटोज़ खिंचाई। फिर हम लोग वापस गए नीचे, तो हम लोग को कैब वाले ने बताया कि नहीं, उसके मंदिर के, शंकर जी के मंदिर के पीछे है गौतम बुद्ध मंदिर। तो हम लोग वहाँ से फिर वापस गए, और वापस जाने के बाद फिर फाइनली हम लोग गौतम बुद्ध मंदिर पहुँचे। ये वैसा मंदिर नहीं है, बस यहाँ पे स्टैचूज़ वगैरह हैं, यहाँ पे शूज़ अलाउ नहीं है, तो आपको शूज़ बाहर ही उतारना पड़ेगा। ये देखो लिखा हुआ था, मैं उसको ले नहीं पाई। फिर हम लोग यहाँ से सीढ़ी वीढ़ी चढ़ के फिर हम लोग ऊपर पहुँचे। देख सकते हो कितनी सारी सीढ़ी हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ये दिखा, जैसे ही गए फिर ये दिखा गौतम बुद्ध जी का। फिर वहाँ से हम लोग ने व्यू कैप्चर किया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ग्रीनरी थी वहाँ पे। और ये फाइनल जब पीछे से हम लोग बैक साइड से लेते हैं तो ये ऐसा लगता है पूरा। फिर वहाँ का एक पार्क जैसा एकदम बनाया हुआ था बैठने के लिए, वहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए। फिर हम लोग फिर वहाँ से जब वापस हुए तो हम लोग लिंगराज मंदिर पहुँचे, जो कि भुवनेश्वर का बहुत ही फेमस मंदिर है, शंकर जी का मंदिर है। और वो वाकई में बहुत अच्छी है, कोन शेप का है। अंदर तो मोबाइल अलाउ नहीं है, तो मैं वो तो नहीं दिखा सकती, वहाँ जाने देखने के लिए आपको खुद जाना पड़ेगा। फिर वो करने के बाद सारा दर्शन वर्शन किया। फिर हम लोग ने खंडगिरी और उदयगिरी एक जगह है वहाँ गए। खंडगिरी तो थोड़ा नीचे था, मतलब पहाड़ों पे था बट थोड़ा नीचे था, और जो उदयगिरी था वो तो और खंडगिरी से भी मतलब ऊपर था। और ये एलिफेंटा केव्स थी, इसमें आप देख सकते हो कैसे था। मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मेरी वीडियो बना दो, तो देखो कैसी मेरी वीडियो बनाए हैं।
मुझे देख के खुद हँसी आ रही थी कि क्या वीडियो बनी है। बट अगर इसको स्लो मोशन कर दिया है तो बहुत ही अच्छी आई है फिर भी। फिर हम लोग वहाँ से आ गए वापस, उदयगिरी नहीं गए थे। फिर हम लोग आ गए वापस, फिर वहाँ से रास्ते में इस्कॉन टेम्पल पड़ा था, लेकिन हम लोग के पास टाइम उतना नहीं था तो हम लोग इस्कॉन नहीं गए। फिर वहाँ से डायरेक्टली हम लोग नंदनकानन ज़ू गए, जो कि पूरे इंडिया का 3rd नंबर पे ज़ू है पूरे एशिया का। और यहाँ पे फिर हम लोग ने नंदनकानन जाने के बाद हम लोग ने कोई वो नहीं देखा, डायरेक्ट हम लोग ने सफारी का टिकट लिया और वहाँ से सफारी के लिए निकल गए। और जब ये हम लोग सोच रहे थे, सब देख रहे थे कि कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए, फाइनली हम लोग को लॉयन मिल गया। और ये देखो कितने दो दिख गए। और ये देखो ये बेचारा उसको किस किया, अलग जाने के लिए पहले किस किया और किस करके फिर चला गया, अलग जाके बैठ गया। ये और कितने आराम से बैठे हैं, कोई मतलब कोई वो नहीं, एकदम शांति से। अगर आप उनको ज़्यादा वो करोगे तो फिर वो थोड़ा सा खतरा रहता है। फिर हम लोग वहाँ से जब हम लोग ने देख लिया तो फिर वहाँ से बैक हुए। फिर हम लोग डियर की तरफ पहुँचे और यहाँ देख सकते हो कितने सारे थे छोटे बच्चे, मतलब छोटे छोटे बच्चे भी थे और कितने बड़े बड़े भी थे। ये देखो कितना क्यूट से था। फिर और आगे बढ़े तो ये और दिखे, यहाँ पे डियर्स बहुत सारे थे, मतलब बहुत दिखे थे। मौसम खुला हुआ था बारिश के बाद तो सारे जितने भी थे सब बाहर आ गए थे। फिर हम लोग थोड़ा गए, फिर हम लोग ने वो देखो वहाँ पे वाइट टाइगर दिखा। ये वाइट टाइगर है, ये अपना खाना पचा रहा है। खाना पचा रहा है टहल टहल के। फिर ये सब वीडियो मुझे सबसे अच्छा लगता है वहाँ का, कि ये जो टाइगर था ये वहाँ पे वॉक कर रहा था और मैंने इसको कैप्चर किया। फिर वो पानी पीने के लिए आया। ये वीडियो मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगता है। मेरी फैमिली में जितने लोग भी गए थे सबको बहुत अच्छा लगा। ये देखो ये आराम कर रहा है, ये दूसरा था अपने घर के बाहर निकला हुआ था, आराम कर रहा था। कितने आराम से बैठा है। फिर एक और ये था, वो दूसरा था। फिर यहाँ पे एलिफेंट्स थे, अगर आप देख सको तो वो कितने वहाँ पे बैठे हुए हैं, एक इधर कॉर्नर पे था। फिर वहाँ से हम लोग निकल आए थे क्योंकि शाम हुई थी, 5:30 बजे बंद हो जाता है। फिर वापस आने के बाद ये व्यू मिला था। व्यू मिलने के बाद बस इतना सा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।